हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, ये क्या होता है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कब बोलेंगे, ये हम देखते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, द इक्वेशन ये है। और अगर हम इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई, जैसे कि क्या करें, ए नॉट इक्वल टू 0 और इसके पास जो रूट्स हों वो क्या हों, 2, दो रूट्स हों। वो इक्वल भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी हो सकते हैं। इसको हम लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे, यही इक्वेशन लीनियर हमारी कब बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इफ ए इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 और रूट कितने होंगे इसके पास, 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, ये वाली इक्वेशन है, ये हमारी लीनियर बनेगी। क्वाड्रेटिक कब बनेगी, अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है, √2 हो इसके पास। अब अगर इसमें ही हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन कब आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 और सी नॉट इक्वल टू 0, तो रूट क्या होगी इसके पास, नो रूट। और यही इक्वेशन हमारी आइडेंटिटी कब बनेगी, आइडेंटिटी इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 और रूट्स कितने होंगे इसके पास, इनफाइनाइट। ठीक है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई आइडेंटिटी इक्वेशन, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आइडेंटिटी कब बनेगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेगी जब सिर्फ और सिर्फ उसके पास दो रूट्स हो। और अब यहाँ पे आइडेंटिटी इनफाइनाइट रूट्स, अब यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है, जो आइडेंटिटी बनेगी वो क्या होगी, अगर उसके पास 3 डिफरेंट रूट्स होंगे, अगर 3 डिफरेंट रूट्स हो गए तो इसका मतलब उसके पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और आता ही है एग्जाम में कि अगर नंबर ऑफ रूट्स, जो हमारे पास एक इक्वेशन दे देंगे हमें और उसको बोलेंगे इसको आइडेंटिटी कब फॉर्म करेगी, तो आइडेंटिटी कब फॉर्म करेगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। ओके, अब आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो इसके जो रूट्स होंगे वो कौन देगा, इसके रूट्स होंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2a, और जो हमारा जो होता है क्या, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रीमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac को। और हम रूट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इनमें जो रूट्स में रिलेशन क्या होगा, हम मान लेते हैं कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। अगर इसके अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो हम क्या, हमारे पास रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये जो सेकंड वाला कोफिशिएंट एक्स वाला, इसमें क्या आएगा पहले में, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू में बीटा क्या होगा, ये लास्ट कांस्टेंट सी बाई ए। और एक रिलेशन इसी तरह से हमारे पास ये भी होता है,
जो ये दो तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। एक रिलेशन ये होता है अल्फा माइनस में बीटा मॉडुलस इक्वल टू रूट डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में मोड ए। ठीक है, अल्फा माइनस में बीटा रूट डी अपॉन मोड ए। और अगर हमारे पास ये रूट्स दे रखे हैं, हमसे कोई पूछे कि हमें इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अगर हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स हैं और हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम कैसे बनाएंगे? तो x माइनस अल्फा x माइनस में बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इसको सोल्व करके देख लेना, आ जाएगा x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फिर ए नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कब बनेगी ये, तब इसके पास तीन रूट्स हों, डिस्टिंक्ट तीन रूट्स। डिस्टिंक्ट तीन रूट्स का मतलब यही है कि उसके पास इनफाइनाइट रूट्स। और ये कब पॉसिबल होगा? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमने रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा जो हम बचपन से जानते हैं। फिर रूट्स के बीच में क्या रिलेशन था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू में बीटा सी बाई ए, अल्फा माइनस में बीटा मॉडुलस रूट डी अपॉन में मोड ए। ठीक है, अब हम करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास क्या थी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और रूट क्या थे, इक्वल टू 0, माइनस में बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। अब इसके पास अगर हमारे पास ये जानते हैं हमें, जो ये इसका खेल रहेगा अब सारा, रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड किसके पर करेगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac पे। ठीक है, अगर ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, डी, अगर जो हमारे पास डी इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स क्या होंगे, दोनों के दोनों रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, हमारे पास क्या जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि जो हमारा ABC है वो R से बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर हमारे पास D नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें सोचना पड़ेगा। अब D नॉट इक्वल टू 0, फिर से दो केस बनेंगे, D ग्रेटर देन 0 और D लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, रियल, रियल देगा। ठीक है, अगर D ग्रेटर देन 0 होंगे तो रूट्स क्या होंगे, रियल, और अगर D लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी। इमेजनरी में भी हमारे पास क्या होगा, अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास फिर से दो केस बनेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे, लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजनरी होंगे। अगर इमेजनरी होंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर D ग्रेटर देन 0 होगा, D ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर से दो केस बनेंगे हमारे पास, D परफेक्ट स्क्वायर हो और D नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर D परफेक्ट स्क्वायर है और ABC बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर से, ठीक है, D परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रूट्स आर रैशनल। अब इसी में फिर से एक और सिंपल सी कंडीशन है, अगर A इक्वल टू 1 आ जाए, ये हमारे पास बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, स्टार लगा लेना, A इक्वल टू 1 हो जाए और BC बिलोंग्स टू Q, तो हमारे पास क्या होंगे, रूट्स, रूट्स आर इंटीजर, रूट्स आर इंटीजर, और D परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। D परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर ये Q से बिलोंग कर रहे हैं तो रेशनल होंगे, अगर A इक्वल टू 1 है और BC Q से बिलोंग कर रहा है तो रूट्स क्या होंगे, पक्का इंटीजर होंगे। ठीक है, D अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इरेशनल। इरेशनल, इरेशनल क्यों होंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो जैसे कि हमारे पास ये इसी फॉर्म में रह जाएंगे, अल्फा P प्लस में रूट Q और P बीटा इक्वल टू P माइनस में रूट Q। ठीक है,
हमारा पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन KVS में आया हुआ है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 2x स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 5a इज एन आइडेंटिटी इन x। अगर हमारे, अब हमें दिख रहा है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब वो टू या थ्री या थ्री से ज़्यादा वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगी, थ्री या थ्री से ज़्यादा इन द मतलब वो सारे के सारे रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करेगी। और वो आइडेंटिटी कब बनेगी, हमें पता है, जो हमने पहले पढ़ा था, ये A B C हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है, अगर हम उससे कंपेयर करें AX स्क्वेयर प्लस में BX प्लस में C इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारा A, ये हमारे पास क्या होगा B, और ये हमारे पास क्या होगा C। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ए स्क्वेयर माइनस में 3a प्लस 2 इक्वल टू 0, ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0, ए स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो खुद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं। 3 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 9 माइनस में 4ac 8 अपॉन में 2। तो हमारे पास ये कितना आएगा, 3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 4 2 3, ये कितना आ जाएगा 1 और 2। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल टू माइनस बी 5 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 25 माइनस में 4ac 24 अपॉन में 2। ये हमारे पास क्या आ गया, 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2, 6 3 4 2। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर इक्वल टू 4, ए इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, जब हमारे पास ये है तो इनमें से ए की वैल्यू कॉमन क्या है, ए की वैल्यू कॉमन क्या है, 2। तो ए इक्वल टू 2 जो है वो सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, इज ओनली वन वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू। For this, the equation becomes identity. For this given equation become identity. तो हमारी जो नंबर ऑफ वैल्यूज पूछे ना इसने, नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज आंसर हमारे पास क्या होगा, C। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 इज सम ऑफ रियल रूट्स। पहले हमें क्या करना है, रूट्स निकालनी है, फिर हमें उसका क्या करना है, सम। अब रूट्स हमारे पास इक्वेशन क्या है, गिवन है मोड एक्स स्क्वेयर मोड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक किस में है, मॉडुलस ऑफ एक्स में। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको वही फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, जो हमारा आंसर है, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है रूट्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस में 4ac, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24 अपॉन में 2। ये हमारे पास रहा प्लस माइनस 5 अपॉन में 2 माइनस 1 प्लस माइनस 5/2। तो रूट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, इक्वल टू -3 और 2। ठीक है, हमारे पास रूट्स क्या आ गए, ये आ गए -3√2, और ये किसकी वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ एक्स। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमारा मोड है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर देता है रियल में। तो मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू -3 नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, और ये किसको इम्प्लाइज करता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि यहाँ से हमें सोल्व करना आता है, एक्स क्या होगा, प्लस भी 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। अब वैल्यूज कितनी है इसकी, 2, एक तो +2। अब रूट्स ऑफ इक्वेशन -2 एंड 2।
अब सम ऑफ रूट्स क्या गया हमारे पास, -2 + 2 = 0। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 0। ये हमारा इसका बेसिक था। ठीक है, कल हम इससे आगे करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।